कभी कभी मनुष्य अपने रोजगार, अपनी नौकरी और अपने आने वाले भविष्य को लेकर बहुत असुरक्षित महसूस करने लगता है। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर आमदनी बंद हो गई तो परिवार कैसे चलेगा, अगर आगे कोई रास्ता नहीं मिला तो क्या होगा। इसी तरह की चिंताएं मनुष्य को अंदर से परेशान करती रहती हैं। जब तक जीव का भरोसा भगवान पर पूरी तरह नहीं होता, तब तक वो अपनी छोटी सी सामर्थ्य के अनुसार ही भविष्य के बारे में सोचता रहता है। फिर मन बार बार यही चिंतन करता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। एक चिंता खत्म नहीं होती कि दूसरी चिंता सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए। अपने मन में ये विश्वास रखिए कि अगर जीवन में कोई एक रास्ता बंद भी हो गया तो भगवान दूसरा रास्ता खोलने की सामर्थ्य रखते हैं। हमारा काम केवल अपनी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से प्रयास करना है, लेकिन परिणाम की पूरी चिंता अपने सिर पर लेकर बैठ जाना हमारा काम नहीं है। भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। आज जिस नौकरी के माध्यम से मेरे घर का पालन पोषण हो रहा है, वह व्यवस्था भी उन्हीं की कृपा से चल रही है। अगर कल किसी कारण से वही नौकरी नहीं रही तो क्या भगवान की शक्ति समाप्त हो जाएगी? नहीं। जिस प्रभु ने आज तक संभाला है वही कल भी कोई नया मार्ग बना देंगे। समस्या यह है कि हम भगवान को केवल मंदिर में याद करते हैं, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने ही सिर पर रख लेते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान पर भरोसा है। भगवान पर भरोसा है तो चिंता का बोझ भी तो उनके चरणों में रखिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भीष्म पितामह का। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने, तब वे प्रतिदिन हजारों योद्धाओं का संहार करते थे। वे महान धनुर्धर थे। उनकी शक्ति और पराक्रम के सामने बड़े बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे, लेकिन पांडवों को वे किसी प्रकार मार नहीं पा रहे थे। दुर्योधन को यह बात बहुत परेशान करती थी। वो सोचता था कि इतने बड़े सेनापति होते हुए भी पांडव सुरक्षित कैसे हैं। वह बार बार भीष्म पितामह के पास जाकर अपनी नाराजगी प्रकट करता। एक दिन दुर्योधन की बातों से भीष्म पितामह अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने 5 बाण निकालकर रख दिए और कहा कि कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। ये बात जब चारों ओर फैल गई तो पांडवों के शिविर में भी चिंता का वातावरण होना चाहिए था। लेकिन जिस घर में भगवान स्वयं रक्षक बनकर खड़े हों, वहां चिंता कितनी देर टिक सकती है। जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने स्थिति को समझ लिया। उधर द्रौपदी जी को भी जब ये पता चला कि भीष्म पितामह ने 5 पांडवों के वध की प्रतिज्ञा कर ली है, तब वे भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। द्रौपदी जी भगवान के साथ भीष्म पितामह के शिविर की ओर चली। भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि किसी को संदेह न हो। संध्या का समय था और भीष्म पितामह अपने जप और ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी जी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने बिना ध्यान से देखे आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह, एक ओर आपने 5 पांडवों के वध की प्रतिज्ञा की है और दूसरी ओर मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं किस बात को सत्य मानूं? भीष्म पितामह समझ गए कि यह सामान्य परिस्थिति नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? जब उन्होंने पीछे देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। भीष्म पितामह समझ गए कि जिसकी रक्षा स्वयं गोविंद कर रहे हों, उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बेटी, जिसके साथ स्वयं भगवान खड़े हों, उसके सौभाग्य को संसार की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। हम जैसे सैकड़ों भीष्म भी मिल जाएं, फिर भी भगवान के भक्त का अहित नहीं कर सकते। यही तो भगवान के भरोसे की शक्ति है। फिर भगवान और भीष्म पितामह के बीच अपने वचनों की बात हुई। भगवान ने भी कहा कि तुमने अपना प्रण लिया है, लेकिन मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी है। भीष्म पितामह जानते थे कि भगवान पांडवों के साथ है। उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था बताई कि युद्ध में उनके सामने शिखंडी को खड़ा किया जाए, क्योंकि वे शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार भगवान ने पांडवों की रक्षा का मार्ग निकाल दिया। अब आप सोचिए, पांडवों को जब पता चला कि भीष्म पितामह ने उनके वध की प्रतिज्ञा की है, तब भी वे अंत में निश्चिंत होकर सो सके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे रक्षक केवल हम नहीं हैं, हमारे रक्षक स्वयं श्री कृष्ण हैं। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। आज आपको नौकरी की चिंता है, आज आपको व्यापार की चिंता है,
आज आपको अपने परिवार की चिंता है, आज आपको अपने भविष्य की चिंता है। चिंता करना छोड़कर भगवान पर भरोसा करना सीखिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नौकरी में मेहनत करना छोड़ दें, नहीं, अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाइए, अपने भविष्य के लिए प्रयास कीजिए, लेकिन परिणाम का सारा बोझ अपने सिर पर मत रखिए। अपने मन में इतना विश्वास रखिए कि जो होगा भगवान की इच्छा से होगा और भगवान मेरे लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य बनाएंगे। एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खुलेगा, एक दरवाजा बंद होगा तो भगवान दूसरा दरवाजा खोल सकते हैं। जिस परिस्थिति को हम अपने लिए अंत समझ रहे होते हैं, कभी कभी वही भगवान की ओर से किसी नए आरंभ की शुरुआत होती है। इसलिए भविष्य की कल्पना करके आज का सुख मत खोइए। कल क्या होगा ये भगवान जानते हैं। आज आपके पास जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। आज का काम अच्छे से कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए और उनसे कहिए, हे प्रभु, मुझे अपनी सामर्थ्य पर नहीं आपकी कृपा पर भरोसा है। मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन अपने भविष्य की चिंता आपके चरणों में छोड़ता हूं। फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, क्योंकि जब मनुष्य अकेला अपने भविष्य का बोझ उठाता है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वही बोझ भगवान के चरणों में रख देता है तो भीतर से एक विश्वास पैदा होता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, और जिसके साथ भगवान है उसके जीवन में कोई परिस्थिति अंतिम नहीं होती। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, चिंता मत कीजिए, अपना कर्म करते रहिए, नाम जपते रहिए और विश्वास रखिए कि अंत में वही होगा जो प्रभु को मंजूर होगा, क्योंकि राम जी मंगल भवन हैं, अमंगल को दूर करने वाले हैं। उनके भक्त के जीवन में जो भी आता है उसमें भी भगवान की कोई ना कोई कृपा छिपी होती है। इसलिए मन को समझाइए, जो राम जी को अच्छा लगेगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। भगवान पर भरोसा रखिए, उनके चरणों में अपना बोझ रख दीजिए। फिर देखिए, जिस चिंता ने आपको रात दिन परेशान कर रखा था वही चिंता धीरे धीरे भगवान के भरोसे में बदल जाएगी। राधे राधे।